रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि के द्वारा अक्षत पूजन का कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामनगरी में जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मातकेड़ मंदिर पर अक्षत पूजन का कार्यक्रम हुआ। वहीं डोर अक्षत लेकर महामंत्री चंपत राय के द्वारा जन जन को कार्य चालू हुआ। सबसे अपील की गई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। महामंत्री चंपत राय जी ने एक रामलला का फोटो अक्षत राम भक्त को दिया। विश्व हिंदू परिषद की मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया, इसी तरह 5 लाख गांव तक अक्षत वितरण किया जाएगा। सबसे निवेदन है, जो लोग रामनगरी अयोध्या में नहीं आ पाए हैं वो अपने घर पर दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी का सामना करना श्री पड़े। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक पूरे देश भर में 5 लाख गांव तक अक्षत वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आज इसका प्रारंभ अयोध्या जी में हुआ। यह वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ से प्रारंभ किया गया और साथ साथ पूज्य संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में हम सब निकले हैं, उनके मार्गदर्शन में निकले हैं। हमारे साथ संतोष दास जी महाराज हैं, संतादिक आश्रम के महंत हैं, दया शरण जी महाराज हैं, इधर अपने महेश दास जी महाराज। इस प्रकार से जो है हम सब निकले हुए हैं और सभी को आह्वान किया जा रहा है कि आप जो है 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपने घरों में रहकर, अपने मठ मंदिरों में केंद्रित होकर जरूर मनाएं और उत्साह उमंग के साथ साथ उसका ध्यान रखें कि कहीं से भी हम रोड पर कहीं पर किसी प्रकार से ऐसा वातावरण कहीं किसी को मौका न मिलने पाए कि वह जो है किसी प्रकार की क्षति हम सबको पहुंचाए। तो इस प्रकार से जो है पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, उसका आज से प्रारंभ हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये आह्वान किया जा रहा है कि मठ मंदिरों में रहकर आप अपने धर्म के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार, अपने जातियों के अनुसार जो जैसा है वैसा ही पूजन करें और साथ ही साथ जो है दीपदान करें। उस सायंकाल 5 दीपक जलाएं, उससे भी अधिक सामर्थ्य है तो दीपावली मनाएं। जिस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, उसी प्रकार से 500 वर्षों के कालखंड के बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो इसलिए जो है अपना यह कार्यक्रम हम सब आज यहाँ पर प्रारंभ किए। 5 वर्ष की बाल अवस्था की मूर्ति भी निश्चित कर दी गई है, क्या कहना चाहें, किस तरह की रहेगी? 5 वर्ष के बालक की मूर्ति या हम कहें विग्रह, भगवान श्री रामलला का विग्रह जो है 4 फीट 3 इंच का है और 51 इंच से कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये विग्रह तैयार हो चुका है। बस इसमें इसका चयन बाकी है, क्योंकि मूर्तियाँ जो है 3 मूर्तियाँ बनी थी विग्रह, उसको ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने देख लिया है, समझ लिया है। उसका चयन भी उन्होंने आपस में किया ही होगा, लेकिन अभी ट्रस्ट ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। जैसे प्राणप्रतिष्ठा नजदीक आ रही, जैसे यज्ञ का प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, आपके यहाँ कितनी तैयारी है, कब इसका प्रोग्राम चालू होगा और कितने लोग लगभग आने की संभावना है? मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत यज्ञ सम्राट रघुवंश संत शिरोमणि श्री महंत कनक बिहारी दास जी महाराज ने इस यज्ञ की कल्पना की थी। यहाँ 9009 कुंडी यज्ञ होने वाला था, लेकिन उस 9009 कुंड के यज्ञ की तैयारी करते करते श्री महंत कनक बिहारी दास जी महाराज का एक कार दुर्घटना में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो पूरे रघुवंशी समाज ने, मध्य प्रदेश के रघुवंशी समाज ने इस बात को समझा, गुरु के संकल्प को पूरा करना है। ऐसी बात करके भोपाल राजधानी में बैठक ली। बैठक में ये तय किया कि 2121 वेदी के गुरु के संकल्प को हम पूरा करेंगे और रघुवंशी समाज के इस संकल्प को लगभग पूर्ण रूप दिया जा रहा है। 2121 वेदी का यज्ञ होगा, लगभग उसमें 5000 जजमान रोज आहुति देंगे। ये यज्ञ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक विशेष यज्ञ विशिष्ट है। इसलिए विशिष्ट है, इसलिए अनूठा है क्योंकि इसमें बैठने वाले सिर्फ राम के वंशज ही होंगे। राम के वंशज के अलावा उस यज्ञशाला में ब्राह्मण और रघुवंशी ही प्रवेश कर पाएंगे, दूसरे को प्रवेश हम हाथ जोड़ के निवेदन है, सब आएं, प्रसाद सब पाएं, ग्रहण सब करें, स्वागत सबका है। लेकिन आहुति देने के लिए हमने सिर्फ रघुवंशियों को चुना है कि रघुवंशी इस यज्ञ की आहुति देंगे। बड़े महाराज जी ने ये कल्पना किया था कि मेरे रामलला जब अयोध्या में विराजेंगे तो उनका कैसे सम्मान करूं, कैसे स्वागत करूं। तो 9009 कुंड का यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके पीछे एक रहस्य और है। माननीय सुप्रीम न्यायालय ने एक टिप लिखा था रामलला के फैसला करते समय, क्या राम के वंशज भारत में हैं, तो हम उनको लिखे नहीं करके बताना चाहते हैं। ऐसा गुरु महाराज की कल्पना थी। महाराज जी कहते थे कि अपन जाके बताएंगे उसको तो वो कागज में भूल जाएंगे, अपन ऐसा कुछ करके दिखाओ कि हमेशा भारत के लोगों को याद रहे कि राम के वंशज जिंदा हैं, राम के वंशज अभी सक्रिय हैं, राम के वंशज राम को मानते हैं और राम हमारे प्राण हैं। इसलिए को लेके
हम यज्ञ को पूर्ण करने जा रहे हैं। 2121 वेदी की यज्ञशाला बन गई है, भोजनशाला बन गई है, कोठार बन गया है। आने वालों के लिए, जजमानों के लिए लगभग 500 कुटिया का निर्माण किया जा रहा है। लैट्रिन बाथरूम बन रही है, डोम बन रहा है, कथा पंडाल बन रहा है। डोम की कथा करने के लिए कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज इसमें प्रवचन करेंगे, व्यासपीठ पे बैठेंगे। वो महाराज जी, जितने महाराज जी जो हमारे यज्ञ का यज्ञाचार्य होंगे, प्रेमाचार्य जी काशी, उनके द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया जाएगा। लगभग 325 ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करेंगे। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ की आहुति होगी और 1 बजे से आस्था भजन राष्ट्रीय चैनल जो है उसको किया, 1 बजे से 4 बजे तक प्रसारण होगा इसका। गुरु जी, जैसे भगवान राम के वंशज थे, भगवान राम जो है भव्य दिव्य मंदिर में बना, वंशजों में कितना उत्साह होगा उसको आप अपने अनुसार बताइए। पूरे भारत में आज जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक हमारे रघुवंशियों में इतना उत्साह है। उसके 2 कारण हैं उत्साह होने का। एक तो यज्ञ, उनने ये मन में बिठा लिया है कि भगवान राम की भूमि में जाके हमें यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है। और दूसरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे रामलला विराज रहे, इसलिए अत्यंत प्रसन्नता है। और सारा समाज यहाँ